शिक्षा व्यवस्था और क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं सुधारा जाए। जो हर मतलब पेपर आने वाले समय में जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में क्या कहते हैं कोई भी वैकेंसी या कोई भी पेपर आज तक कोई से सही ढंग से नहीं हो रहा है। सब में वो बोले गए और उन्होंने तो नारा भी दिया कि जिस संकल्प का विकल्प हो वो संकल्प नहीं होता। तो ये जो नारा, ये जो देख रहे हैं आप आंदोलन, ये वाकई संकल्प है इस देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने का कि ये भी किसी विकल्प की तरह बह जाए। इस संकल्प है कि शिक्षा प्रणाली को बदलने का। चेक, मुझे अमन से मोहब्बत है, मुझे जंग से नफरत है, मगर मुझे उस जंग से भी अमन की तरह मोहब्बत है जो इंसान अपनी आज़ादी, अपनी इज्जत, अपनी शिनाख्त और मुल्क की बका के लिए लड़ता है। आज जो ये पूरी भीड़ आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर, ये इसलिए आई है कि इनको लगता है कि इनके साथ एजुकेशन सिस्टम में ये जो पढ़ रहे हैं और जो ये पढ़ाई की प्रक्रिया सरकारों की तरफ से बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं जवाबदेह नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रही। इनकी एक मांग है, ये चाहते हैं कि मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दे और नए तरीके से जो पूरी शिक्षा नीति है और एजुकेशन सिस्टम है उसको तैयार किया जाए। संसद की तरफ ये मार्च करेंगे और देखना ये है कि कितना सफल वो मार्च हो पाता है। जो देश का युवा, और जिसको कहते हैं हम फूले नहीं समाते कि भारत सबसे युवा देशों में से एक है, आज उसका युवा जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। और सरकार का कहना है और सरकार के सहयोगी दल चिराग पासवान ने कहा कि जब लोकतांत्रिक तरीके से हमें चुना गया है तो हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों किया जा रहा है। ये कितना हास्यास्पद है कि एक लोकतांत्रिक देश में आंदोलनों को इस तरह लिया जा रहा है। यहाँ पे लोगों से, बच्चों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कल जंतर मंतर से जो संसद तक का मार्च है, क्योंकि कल संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, उससे कितनी अधिक उम्मीदें हैं और क्या ये सफल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। और इसी मंच से दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई थी और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ले गई हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, उसके बाद अभिजीत दीपके जो सीजेपी के संस्थापक है वो भूख हड़ताल पर है और ठीक उसी मंच के, उसी बिस्तर के बगल में अभिजीत दीपके भी लेटे हुए हैं जहां पर सोनम वांगचुक अनशन के दौरान विश्राम किया करते थे और उसी बिस्तर से के माध्यम से जनता से और जो उनसे मिलने वाले आते थे उनसे मुखातिब होते थे। और तमाम बच्चों का हुजूम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे संसद कूच से पहले यहाँ पर जमे हुए हैं और लगभग रात के 12 बज रहे हैं जब हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और जोश उस तरफ अगर आप वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाए तो बच्चों का जोश लगातार बना हुआ है और बच्चे अपने हकों के लिए लगातार प्रदर्शनरत है। अब देखना है कि जो आवाज़ें, जो युवाओं की आवाज़ें जंतर मंतर से उठ रही हैं वो कल संसद जब शुरू होगा तो उसके पहले काल में, जिसे हम शून्य काल बोलते हैं, पहुंचेगी। या जब संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, क्या कल प्रधानमंत्री इसका कोई जिक्र करेंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ लोगों से यहाँ पर मैं बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इस आंदोलन से उनको कितनी उम्मीदें हैं। कुछ यहाँ पे युवा हैं और इनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि कल जो मंडे मार्च इन्होंने नाम दिया है, उस मंडे मार्च को लेकर ये कितने आश्वस्त है और क्या इन्हें लगता है कि सरकार इस परिधि से इनको बाहर जाने देगी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम हर्ष है। कहाँ से आए? सर मैं बरेली से। हर्ष भाई, आप ये बताएं कि कल आप लोगों ने कॉल दिया है संसद मार्च का, कल से संसद का सत्र भी शुरू है, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह के आंदोलन इस देश की शिक्षा प्रणाली और सरकारों
के मन में और उनके वैचारिकता में कुछ बदलाव कर पाएगी? सर मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमसे कहता है कि हम शांतिपूर्ण अनशन कर सकते हैं। और ऐसा ये पहली सरकार थोड़ी है, ब्रिटिश सरकार को भी अनशन से ही झुकाया गांधी ने, बहुत सारे लोगों ने अनशन से झुकाया पूरे देश ने। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये अनशन हो रहा है, हमारे पास हमारा लोकतंत्र हमको हिंसा करना नहीं सिखाता और इसलिए हम लोग हिंसक तरीका अपनाएंगे नहीं। रही बात संसद, पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से संसद मार्च को, हमने उनका ट्वीट देखा दिल्ली पुलिस का, जिसमें ये कहा कि सिर्फ जंतर मंतर में जितना बैरिकेड करके एरिया रखा है उतने एरिया में सिर्फ प्रदर्शन करने का मौका है, उसके बाहर आप जाते हैं तो 144 लागू है। और कहा कि मेरे से किसी भी प्रकार की रैली की अनुमति नहीं ली गई है और ना मैंने दी है। तो दिल्ली पुलिस कहना ये चाह रही है कि अगर आप कल रैली निकालेंगे तो हम आपके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो हम पे लाठीचार्ज करें और हम लाठी खाएंगे भी, लेकिन हम वापस उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हम अहिंसक तरीके से, सीधे तरीके से, वैसे ही रैली करते ही अगर वही मारेंगे तो वही मार खाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं जब तक कि हमारी मांगे पूरी होंगी नहीं। क्योंकि मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं है, मुद्दा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, जिसमें सर यहाँ तक कि यूपी पीसीएस से लगा के यूपी के आरओ एग्जाम से लगा के बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, जिसके चलते हर आदमी परेशान है। ये स्टूडेंट कोई किसी पार्टी से जुड़ने नहीं आया सर, ये स्टूडेंट सिर्फ अपने मुद्दे पे आया है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। कई दर्शकों को कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर कुछ पार्टी समर्थित लोग भी हैं और एक तरीके से जो सीजेपी को बना दिया गया है उसके जो फॉलोवर हैं वही लोग आए हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये हवा हवाई बात? सर मैं ये कह ही नहीं रहा। एक बात बताइए, हमने मोदी जी को वोट दिया, हमने बीजेपी की सरकार बनवा दी, आप हमारे मुद्दे की बात कर रहे हैं या हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा कर लीजिए। हमें किसी भी पार्टी से समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज है, क्या बीजेपी के अलावा अगर कोई भी मेरे छात्रों के मुद्दे की अगर बात करेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। अगर आप करते तो हम आपका भी समर्थन करते, लेकिन आपको तो मौके दे दे के 2014 से कितने मौके दे रहे हैं, ये तीसरा मौका है, लेकिन आप हुक्मरान समझ में नहीं आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं। और तानाशाही तो अंग्रेजों की नहीं चली, जबकि उनके पास बंदूक ताले थे और गांधी के पास लाठी थी, तो अब क्या चलेगी? क्योंकि अब तो बहुत लोग जानकार भी हो गए। कुछ और क्या नाम है क्या? सर मेरा नाम हरीश है। आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आए हैं आप? मैं आपसे अभी पढ़ते लिखते हैं कुछ? नहीं मैं अभी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन हैं, घर में भाई भतीजे हैं, वो सभी लोग तैयारी करते हैं और मैं भी नहीं पढ़ूंगा। आस पड़ोस में सभी लोगों को, क्योंकि शिक्षा ही देश का भविष्य है। यदि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आज जो लोग एजुकेशन में भ्रष्टाचार से जाएंगे वो कल अधिकारी भ्रष्टाचार से बनेंगे और फिर भ्रष्टाचार ही चारों तरफ फैलेगा। हमारा मुद्दा यह है कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और साफ सुथरे तरीके से एग्जाम होना चाहिए। कोई परीक्षा हो, पिछले 8-10 सालों से कोई भी एग्जाम इस तरीके से नहीं हो पा रहा कि आप कह सको कि बिल्कुल निष्पक्षता से हो रहा है। हर एग्जाम का एक एग्जाम 3-3, 4-4 बार देना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। कोई स्टूडेंट 200 किलोमीटर, 500, 700 किलोमीटर दूर देना एग्जाम जाते हैं और ये खाली, और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी थी। उसके बाद हैंड टू हैंड पता चलता है कभी बच्चों को कि सर आज गए, वहाँ जा करके पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हुआ। क्या नाम है क्या? मेरा नाम कपिल है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से इटावा से आए हैं। ये बताएं कि यूपी में तो आपके मुख्यमंत्री इतने नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं रोज के रोज। लखनऊ सचिवालय से आरओ की भर्तियां हो गई, यूपी पुलिस की भर्तियां हो गई, तमाम तो भर्ती, वो कह 9.5 लाख तो हमने रोजगार दे दिया, 3 करोड़ एमएसएमई में हम लोगों ने कौशल विकास के तहत रोजगार दे दिया। फिर आप कहाँ आए हैं? यहाँ पे अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसके 160 क्वेश्चन थे, 160 क्वेश्चन थे उसमें, उसकी कट ऑफ जा रही है 148। अब बताइए इतनी कट ऑफ किसकी जाती है? कोई भी बच्चा तैयारी करता है, चाहे दिन रात मेहनत करे, इतने नंबर तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि इतना लगता है। लोगों को एग्जाम कराते हैं और अपने ही लोगों को नियुक्ति भी दे देते हैं। हम लोग आज तक तैयारी करते हैं और तैयारी ही करते रहेंगे लाइब्रेरियों में, अगर हम लोग बदलाव की तरफ नहीं गए तो। 150 में 148। दूसरी चीज सर, सरकार क्या इतनी तानाशाह है? क्या सरकार के यहाँ बच्चे होते, कोई डेलीगेशन, एक आदमी यहाँ बात करने के लिए नहीं आता? आप सोच के देखिए कि यहाँ सब भूखे प्यासे परेशान, हम लोग खड़े जब से आए हैं यहाँ, कल से खड़े हैं,
कल थोड़ा बहुत बैठने को मौका मिलता है तो बैठ जाते हैं, लेकिन खड़े हैं। हमारे माँ बाप को तकलीफ हो रही होगी ये सुन के। घंटों से हम यहाँ पे खड़े हैं। माँ बाप को बता के आए? बिल्कुल माँ बाप को बता के आए हैं। बोले नहीं कि कहा जा रहे हो बेकार में उधर? नहीं बोले तो नहीं, कहे जाओ देख आओ और क्या, ऐसा कुछ नहीं बोले। गलत काम करने के लिए तो आए नहीं है कि हाँ मना कर देंगे घर वाले। को डर तो होता ही है थोड़ा ना, सा, वो बात तो है। चल गया तो। हाँ ये तो बोले कि संभल के रहना, डरना मतलब वैसे नहीं। अगर लाठी चल गया तो रहेंगे आप लोग की? नहीं नहीं बिल्कुल रहेंगे, लाठी खाएंगे। हम लोग हाँ अगर लाठी चलेगी तो वहीं खड़े रहेंगे, खाते रहेंगे, भागेंगे नहीं। हम लोगों की एक ही मानसिकता है। एक बात बताइए, अगर पेपर लीक होता रहेगा तो हम लोग वैसे भी किसी काम के नहीं है। इससे बढ़िया है चलते हैं, कम से कम हम अपने हक के लिए लड़े। तो अगर लड़ेंगे नहीं, क्या पता सिस्टम के कान में जुड़ रहेंगे जाए तो क्या पता हम लोग कुछ काम आ जाए। इतिहास में कई लोगों ने लाठी खाई है, तब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें लाठी खाने में क्या दिक्कत है? बोलना चाह रहे हैं? नहीं बलिया से, हाँ? यूपी बलिया। बलिया से आए हैं, बागी बलिया से। बोलो एकदम खुल के बोलो। आप चंद्रशेखर जी के यहाँ से आए युवा तुर्क, वो बोले गए और उन्होंने तो नारा भी दिया कि जिस संकल्प का विकल्प हो, संकल्प नहीं होता। तो ये जो नारा, ये जो देख रहे हैं आप आंदोलन, ये वाकई संकल्प है इस देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने का, कि ये भी किसी विकल्प की तरह बह जाए। इस संकल्प है कि शिक्षा प्रणाली को बदलने का। आपको लग रहा है कि जिस कारण से आंदोलन खड़ा हुआ है वो अपने मुकम्मल मुकाम पर पहुंचेगा? जरूर हासिल करेगी, जरूर हासिल करेगी, अपने मुकम्मल हासिल करेगी जरूर। अभिजीत दीपके का समर्थन सब विद्यार्थियों का है, छात्रों का है। आप तैयारी कर रहे हैं जी। किस चीज का? मैं यूपीपीसीएस का तैयारी करता हूँ। सीएस का आरओ आप ही दिए थे? नहीं हैं? नहीं, यूपीपीसीएस का तैयारी। यूपीपीसीएस का तो लीक होता ही है, जैसे हम लोग यूपी में यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, बिहार में यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। इस लीक के कारण दिन पर दिन यूपीपीसीएस की सीटें बढ़ रही है या घट रही है? क्या है माँ? घट रही है, सीटें घट भी रही है। इतना तो जगह खाली है एसडीएम का। फिर भी सीट नहीं मिल रही है ना, बट हर टाइम 2-4 सीट घट ही रही है। आप जीत कैसे रहे हैं? अपने ही लोगों को एग्जाम करवाते हैं और अपने ही लोगों का पास करवाते हैं, मतलब जो ये भाई बोले। हाँ वही जो भाई और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को मानती है ना सर, तो अटल बिहारी वाजपेयी की उन्हें एक पंक्ति याद रखनी चाहिए, लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, ये देश रहना चाहिए और इसके लोग रहने चाहिए। जिसकी वजह से सर उनको कम से कम अपने ही लीडर की कुछ बात याद रखनी चाहिए। हमें किसी सरकार या पार्टी का विरोध नहीं करना है, हमें बस सरकार की नीतियों से तकलीफ है, जिस वजह से हम लोग खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की हम आज भी इज्जत करते हैं सर। तो ये भारत ही है जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि शिक्षा से सोच उत्पन्न होती है और सोच से बगावत उत्पन्न होती है। और अब देखना है कि जो ये नारों की गूंज है वो संसद तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती। अभी मैंने आपको जंतर मंतर के भीतर से दिखाया और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से निवेदन करूंगा कि एक बार थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं कि जंतर मंतर के भीतर जब जगहें भर गई हैं तो छात्र जो है वो यहाँ पर ठीक जंतर मंतर से आप एनडीएमसी हाउस की तरफ आएंगे, जो एनडीएमसी की बिल्डिंग है उस तरफ का जो एग्जिट है जंतर मंतर का, छात्र वहां भी बैठे हैं प्ले कार्ड्स लेके और इस पे लिखा है प्लीज डोंट गो होम, नीड योर सपोर्ट, जय हिंद। और एक और बैनर है, प्रयागराज के सभी ये छात्र हैं और प्रयागराज के लिए कहा जाता है कि वहाँ के छात्र शिक्षा और राजनीति दोनों में उम्दा है। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जंतर मंतर पर ये क्यों आए हैं, क्योंकि यूपी में भी लगातार आंदोलन छात्रों के द्वारा किए जाते रहे हैं, इनको कुछ बदलाव की उम्मीद है। क्या नाम है आप? मेरा नाम सर्वेश सिंह है, मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हम आज इसलिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि सोनम वांगचुक को अगर वो अपने इच्छा से यहाँ बैठे थे तो उनको क्या कहते हैं, सरकार को प्रॉब्लम क्या थी, सरकार को आकर उनसे बात करनी चाहिए थी, न कि उनको क्या कहते हैं मतलब एक ऐसे तरीके से ले गए हैं जैसे मतलब कोई एक क्रिमिनल को ले जाते हैं यहाँ से। हम लोग किसी पार्टी से नहीं आए हैं, न कि हम लोगों को किसी पार्टी से लेना देना है। हम लोग सीधा क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था और क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं सुधारा जाए। जो हर मतलब पेपर आने वाले समय में जितने भी पेपर हो रहे हैं
सब में क्या कहते हैं, कोई भी वैकेंसी या कोई भी पेपर आज तक कोई से सही ढंग से नहीं हो रहा है। सब में कुछ न कुछ कमियां निकाल के उसको कोर्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, डिले पे डिले किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर अंदर से क्या कर लिया जाएगा, अंदर से किसको किसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आज भी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, कोई क्या कहते हैं उस रिजल्ट में कोई मतलब ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। देश की मौजूदा सरकार, और आप तो यूपी से आते हैं, यूपी की भी मौजूदा वर्तमान जो सरकार है उसका कहना है कि पिछले 10 सालों के आसपास, क्योंकि अगले साल तो चुनाव है, 10 साल में हमने 9.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास हमने एमएसएमई के माध्यम से रोजगार, ओडीओपी के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न किया है। और वर्तमान की मोदी सरकार का भी कहना है कि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, समय पे हो रही हैं और भर्तियां पूरी की जा रही हैं। तो आप लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं है, या इस बात को लेकर आप लोग आशंकित है कि ऐसा हो ही नहीं रहा? हमको देखिए क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं पुलिस की भर्तियां निकाल रहे हैं। ये लोग पुलिस की भर्तियां इसलिए निकाल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरह क्या कहते हैं आंदोलन या धरना या रैली हो तो उसको क्या कहते हैं हटाया जाए। वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की भर्तियां निकाल रहे हैं। बाकी और किसी क्या कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लो, वैकेंसियां मतलब नाम मात्र बस आ रही हैं, और वो भी उसमें भी जात पक्षपात हो रही है, पूरी तरह से जात पक्षपात हो रही है। और क्या कहते हैं सही ढंग से पारदर्शित कोई भी क्लियर नहीं हो रही है वैकेंसी, और उसमें काफी समस्याएं भी आ रही हैं। लोग 69,000 को ले लिया जाए, 69,000 में आज तक क्या कहते हैं उसको लटकाया गया है। 69,000 वैकेंसी का 2017-2016 वैकेंसी है, अभी तक क्या कहते हैं वैकेंसी लटकाई गई है, अभी तक उसका कुछ निवारण नहीं हुआ है। ऐसे ही क्या कहते हैं आरओ हो गया, नीट का हो गया पेपर, ऐसा हुआ ही नहीं सरकार में कि एक पेपर कराए और पेपर को कंप्लीट करके उस क्या कहते हैं वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान, इतने दिनों से आप लोग सोनम वांगचुक का अनशन कर रहे थे, आप लोग उनके समर्थन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या समझ में आता है कि सरकार एक मंत्री को क्यों नहीं हटने दे रही है? धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं अपना इस्तीफा दे रहे? धर्मेंद्र प्रधान इसलिए नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं मौजूदा के केंद्र सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। उनका क्या कहते हैं सीधा फंडा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान आज एक इस्तीफा दे देंगे तो जानते हैं कि जनता के क्या कहते हैं जनता आगे और मंत्रियों का इस्तीफा मांग सकती है। और पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। अब पूरा सिस्टम जब भ्रष्ट है तो लोग क्या कहते हैं धीरे धीरे सबको क्या कहते हैं देना पड़ेगा रिजाइन। तो सरकार ये चाह रही है कि हम अगर पहले झुक जाएंगे तो हमको तब झुकना पड़ेगा, इसलिए हिटलर सरकार जिसे बोला जाए, ये एकदम सरकार सोच चुकी है कि कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। कुछ बोलेंगे? क्या उम्मीद है आपको, क्या होगा कल? होगा क्या, अब जो सोनम वांगचुक को उठा ही लिए हैं, हम लोगों के ऊपर भी यही होगा। कितना हम लोग संख्या में रहेंगे लेकिन वही करेंगे वही जो ये लोग चाहते हैं शुरू से। बस तो सरकार जो ये लोकतंत्र है, हम लोग चुनकर सरकार भेजते हैं, उस लोकतंत्र में इस तरीके का दमनकारी रवैया, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, एक युवा के तौर पर आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? हम भी अपना भविष्य ऐसे ही खराब ही मान के चलते हैं। अब जैसे उनको उठा लिया गया, अगर हम लोग अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे तो कल हम लोगों को भी ऐसे दबा के रख देंगे। कल हम लोगों को भी ऐसे दबा के रख देंगे। भाई अगर स्टूडेंट अपनी बात नहीं रख पाएगा तो करेगा क्या? लोकतंत्र तो वही लोग खराब कर रहे हैं। अगर हम लोग औपचारिकता दिखाएं या अगर हम लोग कुछ करें, उद्दंडता करें या कुछ तोड़ फोड़ करें, तब तो हम लोगों को उठाए, तब तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा करे, जेल भेज दे, कुछ भी करे सरकार। कुछ नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिर भी अगर उठा ले जाए तो फिर ये तो फिर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरह सरकार कल क्या कहते हैं सोनम वांगचुक को उठा ले गई, क्या सरकार नहीं आ सकती थी यहाँ बात करने के लिए? सरकार भी आ सकती थी बात कर, उनसे पूछ लिया जाता कि आप समस्या क्या है, आपको क्या करना, मतलब किस लिए आप ऐसा कर रहे हैं, आपको क्या मतलब उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए थी ना। अगर जिस बात के लिए वो इतने दिन से भूखे प्यासे यहाँ थे पड़े थे, तो क्या कहते हैं उनको अस्पताल में ले जाना, क्या कहते हैं जब पहले बैठे तो क्यों नहीं ले गई है सरकार, बाद में क्यों आई ले जाए? संवाद की कमी दिखती है आपको? संवाद की बिल्कुल कमी दिखती है। सरकार नरेंद्र मोदी कभी क्या सरकार जनता के बीच में नहीं आते, जनता की समस्याएं नहीं सुनते,
जनता से क्यों डरते हैं? क्या कहते हैं, वार्तालाप नहीं करते जनता से, क्या कहते हैं, और भागते भागते फिरते हैं। जनता पर सवाल पूछेगी, डर है सरकार को। अगर काम करती है तो डरती क्यों है सरकार? तो लोकतंत्र में जब हम लोग बात करते हैं तो संवाद से समाधान की तरफ सरकारों को बढ़ना चाहिए। और मैं आंदोलन के आपको अलग अलग रंग दिखाता हूँ, क्योंकि जब युवा आंदोलन करता है तो उसमें कई तरह के रंग होते हैं और कई तरह की नई नई बातें भी निकल कर आती है। बाकी सरकार को यहाँ पर आकर एक बार अपने ही देश के बच्चों से संवाद करने की आवश्यकता तो